इसरो करेगा ऐसा कमाल, चीन और पाक में आ जाएगा भूचाल। गगनयान आ रहा है, भारत का टेम्पो हाई करा रहा है। साठ स्टार्टअप कंपनियों के साथ मिलकर अब इसरो करेगा बड़ा खेल। नासा और एलन मस्क का निकाल देगा पूरी तरह रेला। भूटान को भी भारत दे रहा है अंतरिक्ष का गुरु ज्ञान। अब दुनिया में केवल इसरो का ही होगा नामो निशान। इसरो भौकाल मचाएगा, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम से नासा हैरान है तो चीन परेशान है। भारत की उन्नति से दोनों की नींद उड़ी हुई है और अब निजी क्षेत्र के स्टार्टअप से तो एलन मस्क के भी तोते उड़ने लगे हैं। रही सही कसर गगनयान ने पूरी कर दे रहा है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतलब भारत का धमाल और भौकाल दोनों चरम पर हैं, जिससे दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, दुनिया के बाकी देश जहां अंतरिक्ष में मलबा फैल रहे हैं, कूड़े का अंबार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अब इसे साफ करने की तैयारी में जुट गया है। भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियां ये काम कर रही हैं। इससे भारत का टेम्पो और हाई हो गया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। अमेरिका हो या चीन, फ्रांस हो, रूस हो, सभी अंतरिक्ष में केवल कचरा फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई भी देश अंतरिक्ष में फैले हुए कचरे को साफ करने का काम नहीं कर रहा है। लिहाजा भारत ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। अंतरिक्ष में और कचरा ना फैले, भारत इसके लिए अब ऐसा रॉकेट भी तैयार कर रहा है जो उपग्रह को छोड़ने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब एक और बड़ा धमाल करने की भारत की तैयारी पूरी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है दोस्तों, जिससे दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और उन्हें बुखार चढ़ गया है। दोस्तों, दुश्मन देशों को और जलाने के लिए भारत अपने पड़ोसी मुल्क भूटान को भी गुरु ज्ञान दे रहा है, जिससे आने वाले वक्त में उसका भी बम बम हो सके और वो भी चीन को ठेंगा दिखा सके। दोस्तों, पीएम मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली थी तभी साफ कर दिया था कि अब भारत अंतरिक्ष में नई उड़ान उड़ेगा, अपनी अलग पहचान बनाएगा। उनकी यह कहावत आज सही साबित होती दिख रही है। भारत ने न केवल अंतरिक्ष में नया मुकाम हासिल कर लिया, बल्कि रोज नित नए आयाम भी स्थापित कर रहा है, जिससे दुनिया में उसका जलवा कायम हो गया है। मतलब भारत का टेम्पो हाई है और बाकी जगह मंदी छाई है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका सीना चौड़ा कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आ रहा है गगनयान, हो जाओ सावधान। इसरो का बड़ा कमाल, अंतरिक्ष में होगा धमाल। दोस्तों, भारत के मिशन गगनयान का पूरा प्लान सामने आ गया है। प्लान के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली होगा, जबकि दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट भेजी जाएगी। ये दोनों ट्रायल इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। दोनों ट्रायल के आधार पर तीसरा ट्रायल होगा, जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मतलब गगनयान काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस अब सफर का इंतजार है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन गगनयान के प्लान की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिस महिला रोबोट को गगनयान के जरिए भेजा जाएगा, उसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इस रोबोट को इसरो ने डेवलप किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है, जिसके जरिए गगनयान को स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और यात्री इसके जरिए स्पेस की यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन G1 होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योम मित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके लिए कई रिसर्च मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल है। दोस्तों, गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स ने रूस के गैगरीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें गगननॉट्स बुलाया जाएगा। इन 4 गगननॉट्स में ट्रेनिंग पूरी करने वाले इंडियन एयरफोर्स के एक ग्रुप कैप्टन हैं, जबकि 3 विंग कमांडर हैं। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2018 में एक भाषण में कहा था कि भारत साल 2022 तक कोई भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान में सवार हो सकेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिनों की यात्रा कराएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसी साल 13 मई को गगनयान मिशन के लिए आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल परीक्षण किया था। इस बूस्टर को GSLV Mark 3 रॉकेट के निचले हिस्से में लगाए जाने की संभावना है। इससे पहले इसरो ने 14 जुलाई 2021 को विकास इंजन लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट का तीसरा सफल परीक्षण किया। यह इंजन GSLV Mk3 रॉकेट के लिक्विड स्टेज में लगाया जाएगा। यह परीक्षण इंजन की क्षमता को जांचने के लिए किया गया था, जिसे उसने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। दोस्तों, ये तो केवल अंगड़ाई भर है। निजी क्षेत्रों को इसमें एंट्री देकर पीएम मोदी ने वो कमाल कर दिया है जिससे दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इसरो रचेगा इतिहास। एलन मस्क की अब हो गई है नींद हराम। दोस्तों, पीएम मोदी ने जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में निजी क्षेत्र को अनलॉक किया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत इतना बड़ा भूचाल मचा देगा, दुनिया में एक नई इबारत लिख देगा। दरअसल भारत में लगभग 60 स्टार्टअप इसरो के साथ पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ अंतरिक्ष के मलबे को निपटाने के काम में लगी हैं, तो कुछ नैनो उपग्रह, लॉन्च वाहन, ग्राउंड सिस्टम और अनुसंधान क्षेत्र में लगी हैं। स्टार्टअप कंपनियों के इस कदम की जानकारी देते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन में भविष्य में मलबे को साफ करने के लिए लेजर और विद्युत चुंबकीय साधनों का उपयोग शामिल हो सकता है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष यातायात ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर रणनीतिक और व्यावसायिक महत्व के उपग्रहों को किसी भी पहल का उद्देश्य किसी भी नुकसान से बचने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। इस पहल का उद्देश्य सटीकता के साथ मलबे के गिरने की भविष्यवाणी करना और मलबे को कब्रिस्तान अंतरिक्ष कक्षा में भेजना है, जिस काम में भारत की स्टार्टअप कंपनी लगी हुई हैं। इसरो के इस कदम की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से निजी खिलाड़ियों को अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने की अनुमति देकर अतीत की कई वर्जनाओं को तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में दूसरे मुल्क भी भारत से कुछ सीख ले सकें। इसके लिए भारत दूसरों के अनुसरण के लिए संकेतों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निजी क्षेत्र में भारत के इतने तेजी से बढ़ते कदम ने एलन मस्क की चिंता बढ़ा दी है। उसे लगने लगा है कि अब उनका धंधा मंदा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की स्टार्टअप कंपनियां जो करने जा रही हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इसके बारे में ना तो किसी देश के वैज्ञानिक ने कल्पना की थी और ना ही उनका भविष्य में ऐसा कुछ करने का प्लान था। मतलब साफ है कि जो कुछ क्रांतिकारी होने वाला है वो भारत ही करेगा, यानी अंतरिक्ष में केवल और सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। लेकिन दोस्तों, भारत जहां खुद अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं उसने अपने पड़ोसी मुल्कों को भी इससे अछूता नहीं रखा है। इसरो की मदद से भूटान की भी अंतरिक्ष में होगी बम बम। भारत सिखा रहा है सैटेलाइट बनाने की तकनीक। दोस्तों, कहते हैं कि आप बड़े तभी होते हैं जब आप दूसरों को सहारा देते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं। भारत भूटान के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसे अंतरिक्ष का ज्ञान सिखा रहा है, उसे यह बता रहा है कि वो कैसे सैटेलाइट बना सकता है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा है कि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी और भूटान सरकार के इंजीनियरों ने मिलकर एक छोटा सा उपग्रह विकसित किया है। भूटानी इंजीनियरों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम न केवल भूटान के लिए उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं, बल्कि वो इसका एक हिस्सा है। इसी का नतीजा है कि भूटान के वैज्ञानिक इसरो आए हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। भूटान ने हमारे साथ मिलकर उपग्रह विकसित किया है। अब उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन में जमीन से कैसे काम किया जाता है, इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दोस्तों, सोमनाथ ने कहा है कि सिर्फ भूटान ही नहीं, इसरो सभी पड़ोसी देशों के साथ ये काम जारी रखेगा, जिससे आने वाले वक्त में उन्हें एक बड़ा मुकाम हासिल कराया जा सके। दोस्तों, यहां बता दूं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भूटान के साथ मिलकर काम कर रहा है और अगस्त 2019 में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से थिम्पू में दक्षिण एशिया उपग्रह के ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया था। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि जब से पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, भारत तरक्की के पथ पर बढ़ रहा है। इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने एक नया रास्ता बनाने का काम किया है, जिस पर चलकर आज इसरो अपने झंडे गाड़ रहा है, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत का मिशन मून कार्यक्रम भी इसी की देन है, जिसे लेकर भारतीय वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल हो गया तो पिछली बार की नाकामी का दर्द खत्म हो जाएगा और दुनिया में हर ओर भारत के जयकारे लगेंगे, क्योंकि भारत इसके जरिए जो करेगा वो आज तक नासा जैसी एजेंसी भी नहीं कर पाई है। और जहां तक हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की बात है, तो वो इससे अभी कोसों दूर है।
जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उसका खुद का तो कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम है ही नहीं। वो तो पूरी तरह चीन की बैसाखी पकड़कर अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रहा है। दोस्तों, मतलब हर तरफ बस भारत का ही भौकाल है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।